Hello students, I am your teacher अमित अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन, डिफरेंसेस और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स। तो मैं इसमें एनसीईआरटी का भी कवर करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। सो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले बिल्कुल एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझो। मान लो ये एक पॉइंट है, यहां पे ए पॉइंट, ये आपका घर है। अब घर से अगर आपको मार्केट जाना है तो मान लो मार्केट यहां पे है। अब आपका जो घर है, यहां से मार्केट के लिए एक बिल्कुल सीधी रोड तो कभी होती नहीं है, हमेशा थोड़ा गलियों से हमें घूम के ही जाना पड़ता है। मान लो पहले इस गली में यहां तक गए, फिर ऐसे मुड़े और फिर इधर गए, तो मार्केट आ गई। अब डिस्टेंस क्या होता है? अगर ये जो पहली गली है, इसकी हम लेंथ नापे, मान लो 50 मीटर, इसकी 40 मीटर और ये 60 मीटर, तो यानी कि आपने टोटल जो पाथ हुआ वो हुआ ए बी सी और फिर मार्केट तक। यानी जो पैदल चल के गए तो डिस्टेंस कवर हुआ 50 प्लस 40 प्लस 60, यानी कि 150 मीटर। सो दिस इज योर डिस्टेंस, हम फिजिक्स की लैंग्वेज की अगर बात करें। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर ए जो स्टार्टिंग पॉइंट था यानी होम, और मार्केट जो एंडिंग पॉइंट था, फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर नापा जाए तो ये लेंथ जो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। मान लो ये लेंथ कुछ भी है, हम एज्यूम कर लेते हैं अभी कि 100 मीटर निकलती है, सो दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से समझें। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस is the length of the actual path traveled by a body to move from initial to final position. This is the definition of distance, जो अभी मैंने आपको समझाया। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर लिखनी हो, so displacement is the shortest distance, क्योंकि जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है कि जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा कि स्केलर डिस्टेंस के केस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू, मान लो जो डिस्टेंस निकला वो 200 मीटर निकला, तो वो वैल्यू की सिर्फ इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखा था, तो एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इस स्ट्रेट लाइन की एक फिक्स डायरेक्शन हमेशा होगी, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसमें भी एक एंगल रहेगा। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो उस टाइप के केस को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब उसमें जो मैग्नीट्यूड है 100 मीटर जो हमने माना था कि डिस्प्लेसमेंट है, और साथ में अगर कोई डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो ये स्पेसिफाई करती है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन। साथ ही एक बात और समझने वाली है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी और नेगेटिव भी। अब ये कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये आपका घर है, आप अपनी गली में स्ट्रेट एक दूसरे घर तक गए बी, ये 20 मीटर है, और फिर अपने किसी और फ्रेंड के यहाँ गए उसी गली में सी, ये 40 मीटर, वहां मिलके जो काम करने आए थे वापस बी पे आ गए और फिर वापस अपने घर आ गए। तो यहां पे अब आपका डिस्टेंस तो हो गया 20 + 40 यानी कि 60 मीटर। नो, 20 + 40 60 मीटर तो जाने में हुआ और 60 मीटर ही वापस आने में हुआ। तो 60 + 60 = 120 मीटर तो डिस्टेंस आपका हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि जहां से चले वहीं वापस आ गए। तो अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया और फाइनल पॉइंट भी ए ही लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो यहां आपने देखा कि डिस्टेंस की एक पॉजिटिव वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर हम बीच में ही किसी पॉइंट को लेते, हम बी पे अगर कैलकुलेट करते कि कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट, जब आप ए से सी तक गए और सी से बी पे वापस आए, तो आपका उस केस में डिस्टेंस हो जाता 20 + 40 तो जाने का यानी 60 मीटर, और बी पे वापस आने का 40 मीटर यानी 100 मीटर हो जाता उस केस में डिस्टेंस। और उस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता, सिर्फ ए बी, क्योंकि बी पे उस वक्त तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप जब ए पे ही वापस आ गए, अब अपोजिट डायरेक्शन में गए, पहले तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में पर सीधी लाइन में एक और भी आपके फ्रेंड का घर है डी पे, ये 10 मीटर दूर है, जहां तक गए अगर आप डी पे, और इस पोजीशन पे डी पोजीशन पे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस तो पूरा आप ए से सी तक गए और ए पे वापस आए 120 मीटर, और साथ में जो 10 मीटर और चले, तो यानी 130 मीटर तो डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में। बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगी -10 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो डायरेक्शन से स्टार्ट किया, जिसको हमने माना ये वाली डायरेक्शन, तो जब इसके हम अपोजिट चले गए और स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट में आ गए, तो फिर नेगेटिव में काउंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आप देखते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकती है। और यूनिट दोनों के ऐसा ही यूनिट मीटर ही है। तो एक तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन ही कि उनको डिफाइन करो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल दो। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो, और जो ये एग्जांपल बताए इनमें से कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हो और 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन जो आता है
जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस तो हो गया डेफिनेशन ही, जो डेफिनेशन बताई टेबुलर फॉर्म में, पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, दूसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस के बारे में हम बता रही है इधर, और उधर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दैट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ चोजन, कि जिस पाथ पे आप चल रहे हो उसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि हम किस डायरेक्शन में कब मुड़े। तो जो पाथ है उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, क्योंकि वो हमें ऐड करना है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देती है। सो पाथ जो भी रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। सो दैट मीन्स इन डिस्प्लेसमेंट does not depend upon path. थर्ड डिफरेंस है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर है। फोर्थ, कि डिस्टेंस जैसे आपको बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो भी हो सकता है, and never negative. But displacement can be negative. ठीक है, पॉजिटिव और जीरो तो हो ही सकता है, पर नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक फिफ्थ डिफरेंस है, जैसे ऊपर आपने एग्जांपल से ही समझा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम नहीं हो सकता कभी। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में भी देखा कि अगर पाथ बढ़ जाता है, इधर उधर हम जब मुड़ रहे हैं, कोई आप घर से अपने फ्रेंड के घर जा रही है, तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन में है। और अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, बट डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस को जब हम लिखेंगे, इट कैन नेवर बी नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए लिख सकती है डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये 5 इसके डिफरेंसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिफरेंस आप दे सकते हैं। डेफिनेशन आती है तो डिफाइन करके उसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब साथ ही इसके कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देखे, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? So yes, of course it can have zero displacement. Displacement can be zero. फिर क्वेश्चन है कि सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो आप सिंपल एक एग्जांपल यही दे सकते हो कि मान लीजिए राम अपने घर से मार्केट तक गया और फिर वापस अपने घर आ गया। सो एज ही हैज रिटर्न टू हिज इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, हाउएवर ही हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस। सो दिस इज एन एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है सर्कुलर मोशन का, कि अगर एक सर्कुलर रोड पे एक पॉइंट से शुरू हुए, मान लीजिए ए से, और इस तरह से चलते हुए कोई बाइक पे है, वापस ए पे ही आके रुक गया, तो डिस्टेंस तो हुआ वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल।
अच्छा, फिर एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? पहला है इट कैनॉट बी जीरो। सो ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर स्टार्टिंग पोजीशन, जिसको कि रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए और हम उस ड्यूरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वो जीरो हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इसी में एक सेकंड ट्रू फॉल्स है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो दिस इज फॉल्स। हमने जैसे समझा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो इट्स मैग्नीट्यूड कैनॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर सोचे जो एग्जांपल्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ जाता है, व्हेन इज डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? तो आप इसको जनरल अपनी लाइफ के हिसाब से सोच सकती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे और कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, पाथ चेंज नहीं हो रहा और वापस रिवर्स डायरेक्शन भी नहीं हो रही, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे, when a body moves along a straight line path without changing or reversing its direction of motion, then its displacement is equal to distance traveled. Got it? इस तरीके से आंसर बनेगा। फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, कैन द डिस्टेंस बी जीरो when displacement is not zero? क्वेश्चन में पूछ रही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ है, कुछ भी वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब कि डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ है, तभी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता इस केस में। गॉट इट? फिर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं थोड़ा। एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, ए फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. So at the end of 2 minutes 20 seconds, what is displacement and distance? तो क्वेश्चन समझिए, फार्मर है, वो एक स्क्वायर शेप की फील्ड है, उसकी साइड दी है और ये बताया है कि पूरा उस फील्ड का, उस ग्राउंड का चक्कर एक 40 सेकंड में वो लगा लेता है। तो अब
एक दूसरा टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इसके बाद अगर वो चलता रहता है तो इस ड्यूरेशन के बाद कितना तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका और कितना डिस्टेंस। तो इस केस में इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स है, सबसे पहले तो फिगर बनानी चाहिए, और ये जो आपको टाइम दिया है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो पहले तो हम फिगर बनाते हैं। ये स्क्वायर फील्ड हो गई। मान लो फार्मर यहां से चला है ए से, और जैसे उन्होंने बताया कि क्वेश्चन में कि एक पूरा चक्कर लगाने में फार्मर को 40 सेकंड लगे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर। 40 सेकंड तो एक चक्कर में लगे, और टाइम दिया है फिर 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसमें सेकंड्स में हम देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड्स। तो ये पूरा जो डिस्टेंस टाइम हो गया, ये हो गया 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड। तो वो क्वेश्चन में हम पूछा जा रहा है कि 140 सेकंड्स के बाद सिचुएशन बतानी है कि क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि इन 140 सेकंड्स में इस ग्राउंड का फार्मर कितना चक्कर लगा लेगा। तो उसके लिए सिंपल, ये जो टाइम है 140 सेकंड्स, इस टाइम को इस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे जितना एक चक्कर में लगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी बार उस ग्राउंड का फार्मर ने चक्कर लगाया। सो 140 अपॉन 40 जब करेंगे, सो दैट विल बी 3.5, यानी इस टाइम ड्यूरेशन में 2 मिनट 20 सेकंड में फार्मर पहले एक बार उसने चक्कर लगाया और वापस ए पे आ गया, इस मान लो इस डायरेक्शन में जाके, फिर दूसरी बार लगाया, फिर तीसरी बार आया। तो 3 बार जब चक्कर लग गए तो ए पे आ गया, पर यहाँ 0.5 है। 0.5 मीन्स आधा चक्कर और। तो जब वो आधा चक्कर और लगा लेगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड है, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा फार्मर। गॉट इट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल, ये लेंथ ए बी, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो इसका पेरीमीटर है स्क्वायर का, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 40 मीटर। सो 40 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 बार उसने चक्कर लगाया, दैट विल बी द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल हो जाएगा लेंथ ए बी। पर ए बी को कैसे निकाल सकती है? ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए बी निकाल सकते हो। which will be equal to 10 square plus 10 square. This is by Pythagoras theorem. Got it? इसको जब कैलकुलेट करोगे, 100 प्लस 100 200, एक 10 बाहर आ जाएगा, सो 10 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू में पता है 1.41, सो दैट इज 14.1। अच्छा, यहां पे जैसे ये है स्क्वायर रूट 200, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कुछ और वैल्यूज हो तो स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए। मान लो आपके पास 195 आ जाता, तो यहां पर वैसे छोड़ सकते हैं, बट इससे आधा मार्क्स कट सकता है। तो और आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर। इसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, एकेडमिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो वो भी आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में भी 10th में भी, आगे कभी भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो ये बात आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे हमें लॉन्ग डिवीजन से निकालना है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और हम लेके देखते हैं। एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन है। एन एथलीट completes one round
of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. So what is distance and displacement at end of 2 minutes 20 seconds? तो क्वेश्चन समझ गए? पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर शेप था, इसमें सर्कल है, उसका डायमीटर दिया है और टाइम दिया है कि एक पूरा चक्कर 40 सेकंड में लग जाता है। तो इतने मिनट में 2 मिनट 20 सेकंड में कितना तो डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे और ये जो है टाइम 2 मिनट 20 सेकंड्स, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करके हम ये निकाल लेंगे कि कितनी बार चक्कर लगा, और फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हम करेंगे। तो इसमें सर्कुलर शेप बनी, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया एथलीट ने। पहले तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड्स मीन्स अगेन 140 सेकेंड्स। 2 मिनट में 120 सेकेंड्स और 20 सेकेंड, तो ये 140 सेकेंड हो गया, डिवाइडेड बाय ये 40 सेकेंड्स। तो इसमें आ जाएगा कि टोटल राउंड्स कितने लगे, 3.5। इसमें भी 3.5 ही है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, तो 3.5 राउंड के बाद, जैसे अगर ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक राउंड हो गया, 2 राउंड, 3 राउंड, और 3.5 यानी और आधा राउंड के बाद वो एग्जैक्टली इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है। तो ये डायमीटर हो जाएगा ए बी, मीन्स डिस्टेंस तो हो जाएगा 3.5 इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, स्क्वायर के केस में पेरीमीटर था, इसमें सर्कमफ्रेंस हो गया। उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं 2 पाई आर करके, और 2r की जगह d लिख सकते हैं क्योंकि d हमें दिया हुआ है 200 मीटर। सो दैट इज 3.5 इंटू d इंटू पाई। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। d हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 200 मीटर और पाई की वैल्यू 22/7 ली। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है 2200 मीटर आ जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इज ए बी। दैट इज पोजीशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ए बी, विच इज द डायमीटर, and diameter is 200 meter. So this is the displacement. Got it students? तो इसी का ही एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, सिमिलर क्वेश्चन। अब इसको खुद भी ट्राई करके देखो। क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एन एथलीट completes 1 round of his circular track of diameter 49 meter in 20 seconds. So find distance and displacement after 30 seconds. तो ये भी जो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसके सिमिलर ही है, इसको ट्राई करके देखो। मैं इसका सिर्फ आंसर बताता हूं, फिर उसको आंसर मैच कर सकते हो। इसके केस में डिस्टेंस का आंसर आएगा 231 मीटर और डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑफ कोर्स 49 मीटर। गॉट इट? अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूं, और कुछ और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स। ये थोड़े से ट्रिकी टाइप है,
जो कि एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकती है। अभी तक जो बताया वो थोड़े बेसिक थे, जो एनसीईआरटी की भी है। मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर on striking ground. Ball rises up by 40 meter. So what is distance and displacement at this instant? So स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझे, बॉल है, ऊपर से उसको ड्रॉप किया है 100 मीटर की हाइट से, तो ग्राउंड पे टच होने के बाद वो जैसे बॉल रिबाउंड होती है ऊपर उठेगी और 40 मीटर तक वो ऊपर उठी। तो अब इस पोजीशन पे जब वो 40 मीटर ऊपर उठ गई है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना तो डिस्टेंस है इस मूवमेंट पे और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट है, नीचे बॉल, ये ग्राउंड है, यहां पे टच हुई, ये 100 मीटर हमें दिया है डिस्टेंस, ओके। और यहां से पहले इस डायरेक्शन में नीचे आई, फिर यहां से रिबाउंड हुई, मान लो इस पोजीशन पे आई, बताया कि 40 मीटर राइज और हुई, यानी कि ये डिस्टेंस 40 मीटर है। तो इस पोजीशन पे ये अगर ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, तो वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी पोजीशन पे डिस्टेंस कितना है। सो ऑब्वियसली 100 मीटर वो नीचे आई है बॉल, और फिर 40 मीटर ऊपर, सो दैट इज 100 + 40 इक्वल टू 140 मीटर तो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो हमने समझा, दैट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ए इनिशियल पोजीशन थी और बी फाइनल पोजीशन है, सो ए बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी ओनली। और ए बी क्या है, 100 - 40। सो डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में हो गया 60 मीटर। गॉट इट स्टूडेंट्स? हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 2 cars starting from same point move in opposite directions। जब अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही है। अपोजिट डायरेक्शंस along north south such that each car covers 100 meter in same time। So what is displacement? ये फर्स्ट पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ कार्स, और सेकंड पार्ट है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्स। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 कार्स है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हम फिगर बनाते हैं, ये पॉइंट है, तो एक कार तो ऊपर मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर जा रही है और दूसरी नीचे साउथ डायरेक्शन में।
such that each car covers 100 मीटर in the same time. तो टाइम नहीं दिया बट हमें दिया है कि एक कोई भी फिक्स टाइम है उसमें 100 मीटर, तो ये कार ये ए पॉइंट है तो ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ कार्स, पहली कार जो ऊपर की तरफ जा रही है उसकी भी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है और जो कार नीचे जा रही है उसकी भी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है. बट यहां पे हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि डायरेक्शन दी है. सो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज इक्वल टू 100 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरीके से. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार मूविंग इन साउथ डायरेक्शन इज इक्वल टू 100 मीटर इन साउथ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन मेंशन करके हम देंगे. या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर हम जो ऊपर डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मान के चले तो तब फर्स्ट कार की डिस्प्लेसमेंट हो गई 100 मीटर, बट सेकंड कार के केस में फिर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे -100 मीटर, क्योंकि जैसे बताया डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई. ये अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है सो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 100 मीटर. तो दूसरा तरीका ये है. पर अगर हम ये माइनस साइन लगा रही है तो फिर हमें साउथ डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है. टू मीट योर फ्रेंड, you travel on your scooty a distance of 1.5 kilometer towards east, then 2 kilometer towards south, and finally 4.5 kilometer towards east. So find total distance और डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन के लिए. तो क्वेश्चन समझे. फ्रेंड से मिलने जा रही है, उसमें पहले तो 1.5 किलोमीटर एक डायरेक्शन दी है, ईस्ट में गए, 2 किलोमीटर साउथ और 4.5 किलोमीटर ईस्ट. तो पहले तो डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डायग्राम बनाओगे. जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि ये अगर नॉर्थ है तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट लिया जाता है और इधर वेस्ट लिया जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं. पहले बताया 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए हैं. तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम थोड़ा नीचे बनाते हैं फिगर ताकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. तो क्वेश्चन में बताया 1.5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गए, यहां पे पहुंच गए. फिर वो बता रहे हैं देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नैरोज में कि साउथ मीन्स कि नीचे की तरफ हो. तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमने बनाया, ये स्ट्रेट लाइन होगी. दिस इज 2 किलोमीटर, यहाँ पे आ गए. और फिर वो दोबारा कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि फिर से राइट साइड पे 4.5 किलोमीटर ईस्ट इधर. तो अब यहाँ पे वो एंड हो गया फाइनल पोजीशन. इस सिचुएशन के लिए अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस तो आप समझ गए, इन सब डिस्टेंसेस को ऐड कर देना है. सो डिस्टेंस तो हो जाएगा 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, दैट विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर. दैट विल बी डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट
कैलकुलेट करने के लिए ये हम यहां से जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये जो पाथ है, हम मान लीजिए पॉइंट्स दे देते हैं A B C D, ये मैं डिस्टेंस का मिटा देता हूं अब, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा समझने के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आप समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट है AD। अब AD हम निकालेंगे कैसे? सो AD हम इस तरीके से निकालेंगे कि ये जो ऊपर एक ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और नीचे जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पर हम देखें तो इन दो राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये नहीं एकदम से निकाल पाएंगे कि AD कैसी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और मिटा दूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इधर से अगर हम परपेंडिकुलर इस पे डालें तो ये जो एक ट्रायंगल बन गया, इसको पॉइंट को हमने मान लीजिए A ले लिया। सो ट्रायंगल AED एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हमें AD निकालना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब यहां पे AE की हमें वैल्यू पता है, दैट विल बी इक्वल टू BC, जो 2 किलोमीटर हमें पता है। सो दिस इज 2 स्क्वायर। और इसी तरह ED की भी हमें वैल्यू पता है, ED इज इक्वल टू EC प्लस CD। EC इज 1.5, क्योंकि ऊपर आप देखें वो AB 1.5 है, ये उसके पैरेलल है, दिस इज 1.5, और CD 4.5 है। सो 4.5 प्लस 1.5 दैट इज 6। So ED will be equal to 6, means 6 square. So this will be 4 plus 36, 40, root 40. So root 40 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसकी रिवीजन करवाई भी है, उसको देखिए अगर ये करना नहीं आता तो आप देखेंगे कि 6.3 किलोमीटर आंसर आएगा। पर हाँ, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है और इस क्वेश्चन में डायरेक्शंस दी हुई है, तो आपको एक डायरेक्शन इसमें मेंशन करना जरूरी होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे, आपको एकदम से तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखेंगे, तो वी लिख देंगे 6.3 किलोमीटर अलोंग AD, क्योंकि AD डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट को नापा है। सो 6.3 किलोमीटर अलोंग AD। This is how we will write displacement. Got it, students? अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो फिर हमारा खत्म होएगा ये टॉपिक। A body moves towards east by distance of 3 kilometer and then turns north and moves 4 kilometer. So what is distance and displacement in this case? So जो आपने ऊपर सीखा ये उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको खुद अटेम्प्ट करें। इसका मैं आंसर बता देता हूं। डिस्टेंस का आंसर है 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का है 5 किलोमीटर। और इसके साथ आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो फिगर बनाओगे उसमें जो भी पॉइंट्स होएंगे ABCD, तो उस तरीके से डायरेक्शन भी मेंशन करनी है।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑल्सो एन ऑथर। मेरी साइंस की ही बुक है, इसको आप इमेज पे देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। अमेजन पे अवेलेबल है और इसका यूट्यूब वीडियो भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूं। यू कैन हैव ए लुक अबाउट माय बुक। मैंने बुक में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इसको परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरीके के एकेडमिक वीडियोस आगे भी देखना चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर।